नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे लोग से क्षमा चाहते हैं। हमने जिस दिन पेपर था उसी दिन रात में डाला था एक कम्युनिटी पोस्ट में कि एक मज़ेदार बात बताएंगे, और कुछ व्यस्तता होने के कारण दोस्तों अगले दिन हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। और साथ ही में आज शाम को भी डाल दिए थे कि आज हम हो सकता है शाम को अपडेट कर दें। थोड़ी व्यस्तता चल रही थी, वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो बात भी, और साथ में पीसीएस 2023 का कट ऑफ भी। दोस्तों, आपसे देखिए कुछ फैक्ट्स हैं। वीडियो जो भी हमारे जो ओरिजिनल जो व्यूअर्स हैं, जो चैनल को बड़ी बड़ी अच्छे से जानते हैं और जो जुड़े हुए हैं पीसीएस की एग्ज़ाम को लेकर के, आपको पता है चैनल किसी भी प्रकार से आप सभी लोगों के लिए भ्रम फैलाने वाला काम नहीं करता। और आज तक कोई भी चीज़ हमने बताया है वो गलत नहीं हुई। हम कोशिश करते हैं कि गलत ना हो, और एनालिसिस करके ही सारी चीज़ें आप सभी लोग साथ में हम डिस्कस करते हैं। हमने कई आईएएस से, पीसीएस से, साथ ही में जो पीसीएस 2021 से चयनित जो एसडीएम है, डिप्टी एसपी हैं, उनसे बात की है। पीसीएस 2022 में भी जो चयनित हुए हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। कट ऑफ को लेकर के डिस्कशन हुआ है, और इस डिस्कशन में कुछ निष्कर्ष निकल के आया है जो हम आपसे लोग से शेयर करेंगे वो सारी बातें। दोस्तों, सबसे पहले तो पेपर के लिए बता दें, जो पेपर आया था वो पेपर इस प्रकार था कि जैसे बिल्कुल कठिन ऐसा नहीं कह सकते कठिन था, लेकिन हाँ, ऐसे पेपरों को कठिन हम तब मानते हैं जब ऐसे पेपर में हम ऑप्शन चूज़ करके तो आते हैं, हमें बिल्कुल श्योर रहते हैं कि सही होता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम जा करके सर्च करते हैं तो हमारे आंसर गलत निकलते हैं। ऐसे पेपरों की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। इसी वजह से ये पेपर थोड़े से टफ माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि पेपर थोड़ा सा इजी आता है। काफ़ी लोग उसमें खुश हो जाते हैं, सारी चीज़ें पढ़े किसी और लेवल की रहते हैं और आता कुछ और है। और नो डाउट ये कि 30 से 35 क्वेश्चन के बीच ऐसे प्रश्न थे जो बिल्कुल ऐसे ही थे कि कई लोगों ने, मतलब अगर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उन्होंने उसको किया, लेकिन कई ऐसे थे जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने उसको टच भी नहीं किया है, क्योंकि वो 30-35 प्रश्न टफ थे। लेकिन यदि 30 के प्रश्न टफ थे, बाकी 120 प्रश्न तो बिल्कुल ईजी थे। ठीक है, बिल्कुल ईजी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि सभी कर जा रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि ईजी वे में आप ले सकते हैं कि ये किया जा सकता है, इसको हमने पढ़ा है, देखा है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से ऐसे प्रश्नों के आंसर बहुत गलत होते हैं। और आपको पता है कि लोक सेवा आयोग की रीत भी रही है। अब इस बार से देखते हैं, अगर बदलता है तो अच्छी बात है, ना बदले तो कोई बात नहीं। कि लोक सेवा आयोग की रीत ये रहती है कि हर साल 4-5 प्रश्न ऐसे हैं वो हटते हैं, बढ़ते और घटते हैं। बढ़ते तो नहीं हैं, घट ही जाते हैं। तो कट ऑफ आप सभी लोग लेके अपना चलते हैं, अनुमान 85 लगाते हैं। उसमें से 4-5 प्रश्न के विवाद आते हैं, वो हट जाते हैं, वो मिलते नहीं। आप 85 से और नीचे ही आ जाते हैं, तो और पता चला कट ऑफ गया है 85। तो इन सब चीज़ों से भी तमाम प्रकार की दिक्कत हो जाती हैं। चलिए, कट ऑफ को डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, देखिए, जब हम पेपर जहाँ हो रहा था तो वहाँ इंस्टीट्यूट पे भी गए, सारी चीज़ें देखी, और वहाँ पे काफ़ी लोग भाई हमसे मुलाकात किए, मिले भी। कुछ भाई जो भी इस वीडियो को देखें जो हमसे मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सर फ़ोटो भी आप डालिएगा ज़रूर। तो फ़ोटो भी हमने क्लिक करी है, डाल देंगे। दोस्त, थोड़ा सा फ़ोटो क्लियर नहीं आया है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और पेपर, फर्स्ट मीटिंग का पेपर देने के बाद वहाँ पे जो एनालिसिस हमने किया था लोगों से बातचीत करने का, तो वहाँ पे ये माहौल था कि सब ने तकरीबन 140, 45, 130, 140 के बीच में प्रश्न अटेम्प्ट किए थे। और डिस्कस करने पे ये चीज़ समझ में आई थी कि भाई सबके प्रश्न 110, 115 के नीचे मतलब हो ही नहीं रहे थे। सबके सही प्रश्न 110-15 थे। और आने के बाद, रूम पे आने के बाद सभी लोगों से बातचीत किया गया तो समझ में आया कि एक्चुअल वो 80 से 85 में आ रहे हैं, और 85 से 90 तक तो नहीं जा रहे हैं, 80-85 और घट ही रहे हैं। तो ये एक चीज़ें वहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई हैं। और उसी में दोस्तों एक भाई भी मिले हमको, और उनसे हमारी डिस्कशन हुई। तो हमने से नॉर्मली पूछा कि भाई कितना अटेम्प्ट किया, तो उन्होंने कहा हमारा इतना अटेम्प्ट हुआ। अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया, हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। और उनसे हमारी डिस्कशन हुई कि आप मतलब उन्होंने बताया कि हमने इंटरव्यू भी दिया है और मेंस देते रहते हैं। हमने कहा ठीक है। बातचीत हुआ, और फिर उन्होंने कहा हमारे जो प्रश्न हैं वो हमने अटेम्प्ट किए हैं 135। तो हमने कहा कितना लमसम सही होगा। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो प्रश्न सही हो रहे हैं वो तकरीबन 115 के आसपास सही होते हुए दिख रहे हैं, सही का।
तो बाकी उनके 20 प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो उस प्रकार से तो हमने एक बार सोचा कि चलिए इनका थोड़ा सा पेपर ले करके मिलाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। उस हिसाब से भाई हम तो इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो एनालिसिस करके आप सभी लोगों को जानकारी देना मेरा काम ही है। कई अधिकारियों से बात करके, कई ऐसे नॉर्मल छात्रों से भी बात करके कि क्या चल रहा है, और कुछ बातें ऐसी भी है जो हम बताना आप सभी लोगों को भूल भी रहे होंगे। उस समय था वो बात जो हम आप सभी लोगों से शेयर करना चाह रहे थे, अभी भूल भी रहे होंगे। तो हमने उनकी कापी को चेक किया और देखा, जहाँ तक एनालिसिस किया, तो हमें सीरियल से ही तकरीबन 15 से 20 प्रश्न उनके गलत दिखे। तो फिर क्या हो सकता है कि उनके शुरू वाले ही 15-20 प्रश्न गलत हो, बाकी के लास्ट के बच्चे सब 115 सही सही हों। तो स्टार्टिंग के कुछ हमने 30 प्रश्न देखा, तो लगभग उसमें से उनके 15-16 प्रश्न हमको जो है गलत निकले दिखे। और तो इसी प्रकार से ही ये माहौल रहा है पेपर में। देखिए लोगों का क्या रहा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हवा बनाया है कि ऐसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज में लोग हैं जिनका पेपर अच्छा गया है और वो उनके हिसाब से 90 प्लस कट ऑफ होना चाहिए, 90 प्लस से 95। और नो डाउट वो अच्छे छात्र हैं और उनका कट ऑफ उतना उनके हिसाब से इतना गया है। लेकिन हमने काफ़ी लोगों से पूछा, डिस्कशन किया, तो जा कर के जहाँ मेजॉरिटी जहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो दोस्तों मेजॉरिटी जहाँ पे ज़्यादा निकल के आई, जो चीज़ें समझ में आई हैं, और हमारे तरफ से भी कुछ फैक्ट हैं, हम आपसे लोगों से डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दूसरी चीज़ बता दें कि हमने एक शांतनु सिंसिनवार सर एसडीएम जो अभी 2022 में बने हैं, उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, उनके माध्यम से एक हमने आंसर की आप सभी लोगों को अपलोड की थी। तो उसमें कुछ प्रश्नों के आंसर ऐसे हैं जो हमने आप सभी लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट गलत बता दिए होंगे। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपीपीएससी डेली न्यूज़, वहाँ पे काफ़ी एसडीएम डिप्टी एसपी जुड़े हुए हैं जो अपने माध्यम से निःशुल्क आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में अच्छे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो ना जुड़े हों 2024 पीसीएस की तैयारी के लिए जुड़ जाएं। आप सभी लोगों के लिए 24 के लिए बेहद शॉर्ट और सटीक और अच्छी रणनीति के साथ में वहाँ पे हमारी पूरी कोशिश रहेगी टॉपरों के माध्यम से आप सभी लोग साथ में सब कुछ साझा किया जाए। तो उनके माध्यम से एक आंसर की बनाया गया, तो उसमें कुछ प्रश्न उन्होंने स्टार लगाए थे, कुछ प्रश्न उन्होंने सही लगाए थे। वो हमसे बोलने में थोड़े से मिस्टेक हुए होंगे, लेकिन उन प्रश्नों को भी उन्होंने आज यूट्यूब के चैनल पे कमेंट करके उसको क्लियर भी कर दिया है। और साथ ही में टेलीग्राम चैनल पे भी जो प्रश्न उनको डाउट हुए थे उसको भी क्लियर कर दिया था बाई नंबर सेट बी के हिसाब से। तो कृपया करके आप सभी लोग उन सारी चीज़ों को ऐसे ना देखें। उन्होंने आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया। हमने पेपर जैसे हुआ था, पेपर उनको भेजा एनालिसिस करने के लिए, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपने काफ़ी कुछ लोगों के साथ मिल के खुद मेहनत करके उस चीज़ को जो है आप सभी लोगों के लिए बनाया। तो यार उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए आप सभी लोगों को। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें हमने सब कुछ सर्च भी किया। बस ये आप मान के चलिए कि हर एक प्रश्न उनके हिसाब से सब कुछ सटीक और अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आप सब लोगों के लिए आंसर की बनाया गया था। और दोस्तों आपको बता दें, कट ऑफ को लेकर के डिस्कस करते हैं। कट ऑफ देखिए दोस्तों, पीसीएस 2023 का जो कट ऑफ है वो 90 तक रहने वाला है। और हम तो कहेंगे कि 88 से 90, ठीक है, जो भी कट ऑफ में है वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है, बिल्कुल। और इसको 90 प्लस से जो लोग हैं वो तो श्योर ही बिल्कुल 90 प्लस से 95 के बीच में जो है वो तो बिल्कुल किसी प्रकार से रुके ही ना, बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर दें। एक दो प्रश्नों के कुछ अगर चीज़ होते भी हैं, माइनस प्लस होता भी है, तो उनका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। आपको बता दें कट ऑफ क्यों कम जाने वाला है। सबसे बड़ा देखिए रीज़न ये है कि पीसीएस में अभी लोगों को लग रहा है कि पेपर बहुत ईजी था, जैसे घर पहुँचे तो पेपर समझ में आ गया। ईजी होने के साथ साथ नंबर कितने कम हो गए उनके। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अभी ये लग रहा है कि पीसीएस में जो वैकेंसी है वो अभी इतनी है जितनी है। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं हम शुरू से बता रहे हैं पीसीएस में जो वैकेंसी है, सूत्रों से ये खबर है, और आपको पता है कि चैनल तरफ से यही सारी चीज़ें आपको कितनी सटीक और अच्छी तरीके से बताई जाती हैं। तो पीसीएस में जो पद हैं वो भी अभी बढ़ने वाले हैं, उसको भी देखिए, ठीक है। अगर आपके जो पद हैं वो 360 के आसपास तक हो रहे हैं, तो आप सोचिए कट ऑफ काहे इतना ज़्यादा जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो उस हिसाब से आप सभी लोग समझिए कि इतने एनालिसिस करने के बाद, इतने लोगों से पेपर सॉल्व कराने के बाद, सबसे आज पूरा दिन भर हमने तो यही काम किया है, सभी अधिकारियों से बात करके डिस्कशन किया है कि क्या परिणाम रह सकता है, क्या कट ऑफ। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, इस बार का सीसैट का जो पेपर था
आप ये मान के चलिए कि सीसेट में 90% से ज़्यादा लोग तकरीब जो सीरियस जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि जो ग्रेजुएशन करके आ गए, उनमें से 90% तक के लोग जो है फेल ही नहीं होंगे सीसेट के पेपर। क्योंकि इस बार ऐसा सीसेट में हुआ है, कभी ऐसा नहीं होता था। हिंदी और अंग्रेजी मिला करके 40 प्रश्नों तक की श्रृंखला कभी नहीं रहती थी। आधा से ज़्यादा तो आपका प्लस यहीं से हो जाएगा। प्लस रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी हलवा थे, काफ़ी इजी थे। प्लस और मैथ के भी क्वेश्चन जो मैथ बैकग्राउंड से थे या नहीं भी रहे होंगे, उसमें भी काफ़ी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। तो कट ऑफ आप ये मान के चलिए सीसेट में तो कोई नहीं फेल होने वाला है। आप ये मान चलिए, काफ़ी जगहों पर हमने देखा सुना सीसेट को लेकर के लोग बोल रहे थे बहुत टफ था, सीसेट में ही फेल हो जाएंगे। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीसेट में इस बार की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी, आप ये देख के चलिएगा। और कट ऑफ को लेकर के हम डिस्कस कर दे रहे हैं आपसे लोगों कि 90 जिनका है एकदम एग्जैक्ट, जिन्होंने काउंट कर लिया है, वो मेंस की तैयारी में लग जाएं बिना किसी देरी के। साथ ही में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीपीएससी डेली न्यूज़ पे ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लिंक से ना जुड़ पाएँ वो सर्च कर लेंगे यूपीपीएससी डेली न्यूज़, सेम यही नाम जो यूट्यूब चैनल का है, वहाँ पे जुड़ जाएं। क्योंकि कल से ही मेंस को लेकर के जो आपका 5वां 6वां पेपर है, उस पर भी डिस्कशन करके कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही में 2024 के लिए भी रणनीति की तैयारी वहाँ पे करवाई जाएगी। सब कुछ निःशुल्क ही रहने वाला है, बिल्कुल आप ये चीज़ मान के चलिए। तो यही एक डिस्कशन था दोस्तों, और चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। आपके कुछ प्रश्न हो तो हमसे डिस्कस करिए, हम आपसे लोगों को कमेंट बॉक्स में जो भी जितना भी हो सकेगा उस सब कमेंट का हम पर्सनली रिप्लाई करते हैं, आपसे लोग जानते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।